नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से पढ़ रहे हैं हम भाषा विषय को, और उसमें हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण बिंदु। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। ब्रजभाषा व्याकरण मिर्जा खां द्वारा रचित जो है, खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा था। जॉर्ज गियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्रास्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर, जो 1790 ईस्वी का है। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जॉर्ज फर्ग्यूसन का है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। जॉर्ज बार्थनिक गिलक्रास्ट का है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, और दूसरा द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक्स। एस एच केलाग का है ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी। ई ग्रीव्स का है आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी। हडले का है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज 1779 ईस्वी का। लल्लू लाल का है हिंदी कवायद। श्रीलाल का है भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी का। राम जतन का है भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी का। नवीन चंद्र राय का है नवीन चंद्रोदय 1869 ईस्वी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी। पंडित हरि गोपाल का है भाषा तत्व दीपिका। पादरी एथरिंगटन का है भाषा भास्कर। केशव राम भट्ट का है हिंदी व्याकरण। ठाकुर राम चरण सिंह का है भाषा प्रभाकर। राम अवतार शर्मा का है हिंदी व्याकरण। विशेश्वर दत्त शर्मा का है भाषा तत्व प्रकाश। राम दहिन मिश्र का है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। गोविंद नारायण मिश्र का है विभक्ति विचार। अंबिका प्रसाद वाजपेयी का है हिंदी कौमुदी। कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी ने 3 पुस्तकें इस तरीके से लिखी कि ब्रजभाषा का व्याकरण 1943, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी शब्दानुशासन 1957। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है ब्रजभाषा व्याकरण। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, और पंडित किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से सम्मिलित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ। आरेंद्र शर्मा का है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण। रामचंद्र वर्मा का है अच्छी हिंदी। शिवेंद्र कुमार वर्मा का है हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण। शिवपूजन साय का है व्याकरण दर्पण। दीमशित्स का है हिंदी व्याकरण और रूपरेखा। स्वामी निगमानंद का हिंदी मौलिक व्याकरण। रमाकांत अग्निहोत्री का हिंदी एक मौलिक व्याकरण। बद्रीनाथ कपूर का परिष्कृत हिंदी व्याकरण। हरदेव बहारी का व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, और बचनदेव का है बृहद हिंदी भास्कर। इसके अलावा वासुदेव नंदन
प्रसाद का है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण। अब बात करेंगे मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माने हैं। देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। स्वर 11 कौन कौन से? आ ई उ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर। इसमें ये अयोगवा वर्ण अंग और आहा नहीं है। व्यंजन वर्णों में ये 33 हैं। का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ण, ता था दा धा न, पा फा वा भा म, या रा ला वा, क्षाक सा ह। तो इस तरीके से ये आपके व्यंजन और ये स्वर वर्ण हैं। कुल 11 और 33 मिला के कितने हैं? 44। संयुक्त व्यंजन ये 4 क्षात्रा ज्ञाश्रा, अयोगवा 2 अनुस्वार और विसर्ग, द्विगुणित अड़ा और अड़ा। तो आपके 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50 और ये द्विगुणित 2 52। इस प्रकार से 52 वर्ण हैं। अनुस्वार या विसर्ग का स्वर व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवा स्वरों के ही अनंतर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, मात्रा, जीव की स्थिति, मुखविवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक मिनट साथियों। तो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा जीव स्थिति के आधार पर, मुखविवर के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति। आपका जो आवरण है कंठ, और यह मात्रा के आधार पर ह्रस्व है। जीव की स्थिति में मध्य, मुख्य विवर ये अर्धविव्रत है और ओष्ठ की स्थिति इसकी उदासीन है। और इसी तरीके से आपका जो दीर्घ आ है, बड़ा आ जिसे कहते हैं कंठ, दीर्घ पश्च जीव की स्थिति में, मुखविवर विपरीत, ओष्ठ की स्थिति आपकी अवृत मुखी। ई तालव्य है, ह्रस्व है, अग्र है, अर्ध संवृत, मुखविवर है, अवृत मुखी है। देखिए वृत्तमुखी माने अगर आप बोलेंगे तो वृत्ताकार मुंह का स्वरूप बन जाएगा ओंठों के साथ, और अवृतमुखी में माने जो गोल नहीं होगा मुंह आपका ओंठों का। ई तालव्य है, दीर्घ है, अग्र जीव की स्थिति है, और संवृत मुख विवर है, और ओष्ठ की स्थिति अवृतमुखी। उ ओष्ठ है, ह्रस्व है, पश्च है, अर्ध संवृत है और वृत्तमुखी। उ बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ये वृत्तमुखी होंगे। ओष्ठ दीर्घ, पश्च संवृत, वृत्तमुखी। एक कंठतालव्य वर्ण है, दीर्घ है, अग्र है, अर्ध विवृत मुख विवर है और अवृतमुखी है। आई की बात करें तो कंठ तालव्य वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, अग्र है आपकी जीव की स्थिति, और विव्रत अवृत मुखी है आपका। ओ कंठोष्ठ है, दीर्घ पश्च अर्ध विवृत और वृत्तमुखी। औ कंठोष्ठ दीर्घ पश्च विवृत और वृत्तमुखी। ओ उ ओ औ आपका वृत्तमुखी है। अब बात करते हैं, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अवाध गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सभी स्वर अक्षरिक या स्लैविक होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो सभी स्वर घोष हैं, अल्पप्राण हैं, अक्षरिक हैं और उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण होता है। ये 4 इसकी विशेषताएं हैं। व्यंजन वर्णों की देखते हैं, 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। पहले उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कंठ जो वर्ण है वो का खा गा घा है। तालव्य वर्ण च छ जा झा या और या और शा।
शाह आपका ये देखिए, ये वाला शाह आपका तालव्य है। मूर्धन्य में टाढ़ा डाढ़ा और ये वाला शाह आपका मूर्धन्य में है, जिसको षटकोण वाला कह देते हैं। दंत दांतों के मूल ता था दा धा, और ना भी इसमें आ जाता है, और वैसे ना वर्ष में भी आता है, इसमें भी आता है। और इसमें सा कौन सा, सा आपका ये वाला दंत में सा आएगा, और इसमें ना भी आ जाएगा। ना भी लिख दीजिए, ना भी दंत में आएगा। अगर वर्ष ना दिया हो तो दंत में इसको लिखेंगे, और सा भी। और वर्ष में ना सा रा ला, ठीक है। ओष्ठ में पा फा बा भा मा, और दंतोष्ठ में निचले ओठ के ऊपर दांतों से बा और फा। स्वर यंत्रीय काकल्य है, का है, का, ठीक है। अब देखते हैं प्रयत्नों के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन भी दो ढंग से होता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में देखें स्पर्श व्यंजन, तो देखिए आपके सभी वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का खा गा गंगा, चा छा जा जा या, टा ठा डा डा, ता था दा धा ना, पा फा बा फा मा। अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा श, यारा लावा, और ऊष्म में ईशा क्ष स ह, तो ये आपके ऊष्म और अंतस्थ हैं। इसके अलावा अर्धस्वर की बात करेंगे तो आपके या व अर्धस्वर होते हैं। पार्श्विक ला होता है, लुंठित रा होता है ना। जब आपकी जो लुंठित माने प्रकंपित, जब आप रा बोलेंगे तो आपकी जिह्वा से प्रकंपन होगा। और अर्धस्वर होता है माने ये आपके दो स्वरों का योग होता है, ई और ऊ, इसलिए ये उआ हो गया। उआ आपका भी दो स्वरों का होता है, ऊ और आ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके अर्धस्वर हो गए। पार्श्विक माने आप जब बोलते हैं तो आपकी जो प्राणवायु है वो आपके मुख के पार्श्व से माने किनारे से होकर बाहर आती है, तो उसको हम ला वर्ण से ऐसा होता है। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न में घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण इसमें दे दिया है। बाह्य प्रयत्न में देखते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आपका जो है घोष है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम अघोष है, माने पहला और दूसरा अघोष, और पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय, ये यहाँ पर दे दिया है अघोष। प्रथम और द्वितीय अघोष में आता है, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, पंचम घोष में आता है। महाप्राण में आपका दूसरा, चौथा, और अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का आता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग वर्ण आपका इसमें घोष में दिया है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है घोष और अघोष में, चलिए देखते हैं। शब्द भेद, शब्द भेद की बात करते हैं। रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। संज्ञा क्रिया विशेषण, सर्वनाम संबंध सूचक, विशेषण सूचक समुच्चय बोधक, क्रिया विस्मयादि बोधक। ये आपके विकारी हो गए चार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी हो गए क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। रचना या बनावट के आधार पर ये देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग ऋण। उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार ये होते हैं 5 प्रकार से या 4 प्रकार से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और इसके बाद एक और होता है जिसे आप संकर कहते हैं, संकर, ठीक है, संकर। तो इसमें 5 हो जाते हैं। एक तो संकर में, संकर माने कि नहीं, 2 भाषाओं का मिश्रण होता है। वाक्य के प्रयोग के अनुसार ये 8 भेद होते हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। परिभाषा है कि जिससे किसी वस्तु, भाव या सजीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिससे किसी काम का करना होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषणों विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं।
और संज्ञा की बात सबसे पहले यहाँ करेंगे। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा के किसी एक ही वस्तु या पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तु अथवा पदार्थ अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जातिवाचक। समूहवाचक, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से मापतौल वाली वस्तु का बोध हो। और भाववाचक, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता। संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 हैं, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। रूपांतर और परिभाषा देखिए। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाति का बोध हो, लिंग। विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो, वचन। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक के बाद संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में पेपर और हे, अजी, अहो इत्यादि, ये इनके विभक्ति या परसर्ग हैं सभी कारकों के। अब बात करेंगे, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। तो बात करेंगे सर्वनाम पर अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।